नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत में तूफान आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का दम भरना, उनका फ्लॉप रोड शो और नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडराता खतरा। क्या बिहार में बीजेपी का मास्टर प्लान कामयाब होगा या नीतीश कुमार फिर से बाजी मार लेंगे? आज हम खोलेंगे बिहार के इस सियासी ड्रामे का हर पर्दा, एक ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, बिहार की सियासत का भविष्य है। बिहार भारत का वो राज्य जहां सियासत की हर चाल, हर दांव और हर गठबंधन देश की नजरों में होता है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती पर इसका जश्न मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका रोड शो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस कहानी के केंद्र में है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश की जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन बिहार में सत्ता में है, लेकिन इस गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश को चुनौती दे रहे हैं। और विपक्ष में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में जुटी है। आखिर बिहार में ये सियासी ड्रामा क्यों मचा है? चलिए जानते हैं दोस्तों। 29 मई 2025 को पटना में हुआ वो रोड शो जिसे बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न बनाना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। हमेशा खुली गाड़ी में हाथ हिलाते नजर आने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गाड़ी का शीशा चढ़ाकर बैठे रहे। भीड़ वो नहीं थी जो बीजेपी को चाहिए थी। लोग बस पीएम को एक बार देखने आए थे। वो जोश, वो दीवानगी गायब थी। बीजेपी को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार भगवा हो जाएगा, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही था। 30 मई को विक्रमगंज में बीजेपी ने दूसरा रोड शो किया। इस बार नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मोदी के साथ थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। नीतीश मंच पर बेमन से खड़े दिखे, ना कोई उत्साह, ना कोई मूवमेंट। और तो और, नीतीश ने मंच पर ऐसी गलती की कि सब हैरान रह गए। उन्होंने पीएम को अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया। बाद में गलती सुधारी, लेकिन ये छोटी सी चूक बीजेपी जेडीयू के तनाव को उजागर कर गई। बीजेपी का प्लान सिर्फ रोड शो तक सीमित नहीं था। पार्टी बिहार में पहली बार अपने सीएम की कुर्सी चाहती है। चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी सामान्य सीट से। क्या ये नीतीश की कुर्सी पर दावा है? जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं। लेकिन नीतीश को बीजेपी छोटी छोटी बातों में भी दरकिनार कर रही है। हाल ही में बने उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। नीतीश को इसकी भनक तक नहीं थी। नीतीश बार बार मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जनता को खड़ा करके धन्यवाद दिला रहे हैं, लेकिन बीजेपी का रवैया साफ है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं, नीतीश का रिटायरमेंट का समय आ गया है। बीजेपी नीतीश को बीमार और कमजोर दिखाने का नैरेटिव बना रही है। नीतीश को पता है कि बीजेपी महाराष्ट्र स्टाइल में उनकी कुर्सी छीन सकती है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरे हैं। अगर बीजेपी से अलग हुए तो पार्टी टूटने का खतरा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को मजबूत कर रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और भाईतीजावाद का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने बिहार में 4 बार दौरा किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी ने बीजेपी को मौका दिया। और अब जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी बिहार की सियासत में नया मोड़ ला रहे हैं। क्या वो किंगमेकर बनेंगे? बिहार की जनता का मूड क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का जश्न क्यों नहीं मना? क्या नीतीश की कुर्सी सचमुच खतरे में है?
ये सवाल बिहार की सियासत को और गर्म कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की इस सियासी जंग पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी नीतीश को हटाकर अपना सीएम बनाएगी या नीतीश फिर से पलटू राम बनकर बाजी पलट देंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की हर सियासी अपडेट आप तक पहुंचे। जस्टिस फॉर बिहार के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए मिलकर बिहार की सियासत की सच्चाई को हर कोने तक पहुंचाएं। बिहार की सियासत में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बनेंगे? क्या नीतीश कुमार का सियासी सफर खत्म होने वाला है या बीजेपी का मास्टर प्लान फेल हो जाएगा? आने वाले दिनों में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। तब तक सच के लिए, न्याय के लिए और पारदर्शिता के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सियासत का सच वही है जो जनता की आवाज बनता है। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।